जय हिंद दरोगा जी, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने फिजिकल में लगे होंगे। आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा मेंस परीक्षा 2026 को लेकर। जब से आप लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया है मेंस का, तब से आप लोग न कहीं यह सोच रहे हो क्या हमें फिजिकल की तैयारी शुरू करनी चाहिए या नहीं शुरू करनी चाहिए। और सेकंड सबसे बड़ी बात हो जाती है कि रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगी। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है पेपर लीक को लेकर, मैं इस पर भी चर्चा करने वाला हूँ कि पेपर लीक के मामले में इस वक्त बोर्ड क्या सोच रही है। क्या इस बार जो एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे, रद्द होंगे या नहीं होंगे, या इसी पेपर पर आगे की सारी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी, इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिजल्ट को लेकर, रिजल्ट कब तक देखने को आएगी, और सब उसके बाद बात करेंगे टोटल कट ऑफ को लेकर के, कट ऑफ क्या रहेगी, सभी के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पर पहले विजिट किए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि बिहार एसआई से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे टोटल पोस्ट को लेकर कि इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी थी। तो टोटल पदों की संख्या की बात की जाए तो 1799 इसमें टोटल पद निकाले गए थे इस एग्जाम के लिए। फॉर्म कितने भरे गए थे, तो फॉर्म तो भरे गए थे 10 लाख के करीब में, लेकिन जो बात किया जाए मेंस के लिए कितने सिलेक्ट हुए थे, तो मात्र 35,980 कैंडिडेट ऐसे हैं जो मेंस के लिए सिलेक्ट हुए थे। और मेंस का अगर एग्ज़ाम का लेवल की बात किया जाए तो आपका हार्ड लेवल का मेंस पूछा गया था, ना कि ईजी था। और हम मॉडरेट भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पेपर पूछा गया था शायद वो यूपीएससी का हो या बीपीएससी का। बीपीएससी भी जो पेपर होते हैं उससे आसानी पूछ जाते हैं, लेकिन जो बिहार मेंस का जो बिहार एसआई मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ वह काफ़ी डिफिकल्ट देखने को मिले। तो इसी कारण एग्ज़ाम का लेवल की अगर हम बात करेंगे तो एग्ज़ाम का लेवल आपका हार्ड ही देखने को मिली है। वहीं बात करेंगे कैटेगराइज वैकेंसी को लेकर, जिससे हमें पता चल पाएगा कि कितना इस बार कट ऑफ रहेगी, इसी के रिगार्डिंग सभी कुछ पता चलने वाली है। तो अगर हम बात करेंगे यूआर में, तो यूआर में टोटल 1850 वैकेंसी निकाली गई थी। ओबीसी की हम बात करेंगे तो ओबीसी में 273 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। बीसी की बात करें तो बीसी में 222 और एससी के लिए 210 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। वहीं हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में 180 वैकेंसी निकाली गई थी। पिछड़ा वर्ग महिला के लिए, जो कि उनके लिए सीट रिजर्व होती है, उसके लिए 42 और एसटी कैंडिडेट के लिए 15 और ट्रांसजेंडर के लिए बात की जाए तो 17 पोस्ट निकाली गई थी। आई होप मैंने अभी तक जितना भी आपको डाटा समझाया है सारा को समझ में आ चुकी होगी। आगे बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर कि एग्जाम पैटर्न इसका कैसा रहा और कैसा कैसा सवाल पूछा गया था, इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। टोटल इसमें 2 पेपर पूछे गए थे, पेपर 1 और पेपर 2, आपका 2 पेपर इसमें पूछे गए थे। जिसमें पेपर 1 की बात की जाए तो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जो इसका सब्जेक्ट हिंदी है, यानी जो आपसे हिंदी सब्जेक्ट पूछा गया था वह क्वालिफाइंग है। एटलीस्ट उसमें आपको 30% नंबर आना अनिवार्य हो जाता है। अगर आप 30% से नंबर कम लाते हो, कम अचीव कर पाते हो, तो आप फेल कहलाओगे और कुछ नहीं। अगर आप पेपर 2 में अच्छा स्कोर हासिल किए हुए लेकिन पेपर 1 में फेल हो जाओगे, तो आपका जो पेपर 2 में हासिल किया हुआ स्कोर किसी काम का नहीं है। ठीक है। वहीं अगर हम ज़्यादा बात करेंगे इस पर, तो पेपर 2 से ही हमारा फाइनल मेरिट तैयार होने वाला है, यानी कि 200 अंकों से ही फाइनल मेरिट तैयार होने वाला है, ना कि 400 अंकों से। पिछली वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि फाइनल मेरिट किस पर तैयार होते हैं, किस बेसिस पर तैयार होते हैं, क्या उसमें फिजिकल के लिए नंबर जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, प्री का नंबर जुड़ते हैं तो नहीं जुड़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं ना, इसमें प्री और फिजिकल दोनों में से किसी का भी नंबर नहीं जुड़ते। ओनली ऑन मेंस, मेंस का जो 200 मार्क्स का पेपर 2 हुआ था, सिर्फ उसी का पेपर 1 का भी नंबर इसमें नहीं जुड़ते हैं। जितने भी अभी तक आप एग्जाम दिए पेपर 1 और प्लस प्री, इसमें सिर्फ बच्चों को छांटने का काम किया है और कुछ काम नहीं होते इसमें। आई होप अभी आपको समझ में आ चुका होगा। बात करेंगे फिजिकल के रिगार्डिंग, फिजिकल क्या इसमें आपको देखने को मिली है। तो फिजिकल आपको देखिए 2-3 चरण में आपको फिजिकल होते हैं। सबसे पहले आपको पीएचटी होते हैं, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपके हाइट वगैरह नापी जाती है, चेस्ट वगैरह के नाप ली जाती है। उसके बाद दौड़ाई जाती है, गोला फेंक, हाई जंप, लॉन्ग जंप वगैरह कराए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइट को लेकर, तो हाइट आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एससी एसटी की बात की जाए ईबीसी के लिए तो 60 सेंटीमीटर की अनिवार्य है। ठीक है, ये सभी कुछ आप सभी को पता है, लेकिन जो ऐसे कैंडिडेट जो नए नए हैं या पहली बार एग्जाम दिए, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सभी महिला वर्ग, आप किसी भी वर्ग से, या ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, यूआर से हो, तो आपके लिए 155 सेंटीमीटर का हाइट होना दरोगा में बनता है। सीना की बात किया जाए, जिसके लिए सिर्फ पुरुष ही हैं, महिला के लिए इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर आप ओबीसी, यूआर, एससी, ईबीसी से बिलोंग करते हो तो 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए। अगर बात किया जाए फुलाकर तो 85 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए,
लगभग 5 सेंटीमीटर का आपका बढ़ोतरी होना चाहिए फुलाकर। SC/ST की बात किया जाए तो 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर के बीच में आपका चेस्ट होना चाहिए फुलाकर बिना फुलाए हुए। यहाँ एक बात होती है वेट को लेकर, तो वेट में सिर्फ महिला कैंडिडेट के लिए होती है। कम से कम आपका वेट 48 केजी का होना चाहिए। कम से कम आप 48 केजी का हो तो आप ठीक हो। अगर 1-2 केजी भी कम हो या 48 के करीब में भी हो या 49 के करीब में भी हो तो आपको अभी वज़न पर ध्यान देना है, क्योंकि आप जब तैयारी करोगे तो आपका वज़न घटते जाएंगे, फिजिकल की तैयारी करते रहोगे तो वज़न घटते जाएंगे। तो कम से कम आप अप्रोक्स लेकर चले 55 प्लस आपका अगर वेट हो जाएंगे तो आप सेफ रहोगे, ठीक है। वहीं बात किया जाए रनिंग को लेकर, तो रनिंग की अगर हम बात करेंगे तो अगर आप मेल कैंडिडेट हो और तो आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी, यानी कि 1600 मीटर की रनिंग आपको करनी होगी। कितने मिनट में? तो आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी 6 मिनट 30 सेकंड में आपको करनी पड़ेगी। अगर आप महिला कैंडिडेट हो तो 1 किलोमीटर की आपको रनिंग 6 मिनट में आपको करनी होगी। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर बात करेंगे हाई जंप को लेकर, तो हाई जंप आपके क्या होने वाला है, यानी कि ऊंची कूद में अगर आप पुरुष कैंडिडेट हो तो 4 फीट और आप महिला कैंडिडेट हो तो 3 फीट आपको होना अनिवार्य है। लंबी कूद की बात करेंगे तो लंबी कूद में आपको 3 फीट आपको पुरुष के लिए और 9 फीट आपको महिला कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप में आपको होना चाहिए। गोला फेंक में अगर बात करें, जैसे हम गोला फेंक बोलते हैं, उसमें आपको 16 पाउंड का गोला 16 फीट आपको फेंकना पड़ेगा पुरुष के लिए और 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना होगा महिला कैंडिडेट के लिए। ये हो गई बेसिक जानकारी जो आप सभी को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं फाइनल में लिस्ट को लेकर। तो फाइनल लिस्ट में आप सभी को बता दिया, जो सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था उसी के हिसाब से आपका फाइनल में ध्यान होने वाला है। सब्जेक्ट की अगर एनालिसिस करेंगे, सब्जेक्ट आपका कैसा पूछा गया था, देखिए 25 से 28 क्वेश्चन के लगभग की बात की जाए या 30 क्वेश्चन के अंदर में आपका मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी सारा कुछ आपको जीके जीएस से आपका क्वेश्चन पूछे गए थे। बात करेंगे 100 क्वेश्चन में कितने हल करने लायक थे एवरेज स्टूडेंट को, जो एवरेज स्टूडेंट है ना ज़्यादा तेज है ना ज़्यादा कमज़ोर है, उनके लिए अगर बात किया जाए तो 100 में से 100 क्वेश्चन में से वो लगभग 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सामान्य रूप से हल कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम का फेस किए हुए। लेकिन 70 क्वेश्चन ऐसे थे जो नियमन यानी कि अच्छे अच्छे को पसीना सुखा देने वाले ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर और मेडिकल एग्जाम को लेकर। तो देखिए मेडिकल में सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हो जाती है आई को लेकर, यानी कि आंखों को लेकर। अगर 6/6 का अगर आपका आंख है या 6/9 का भी अगर आपका आंख है बिना चश्मा लगाए हुए तो आप सेफ हो। अगर नहीं है तो आप अपना मेडिकल पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। वहीं अगर हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में सबसे पहले यूआर की बात करेंगे, फिर हम यूआर मेल फीमेल दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले मेल की रिगार्डिंग हम बात करेंगे। अगर आपके 62 क्वेश्चन यानी कि 60 से लेकर 62 क्वेश्चन तक अगर आपका सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो फिजिकल के लिए, या फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। वहीं बात करेंगे ओबीसी के लिए या बीसी के लिए बात करेंगे तो 58 से लेकर अगर 56-58 तो क्वेश्चन तक अगर आपका सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 55 के अप्रोक्स में आपका क्वेश्चन सही हो पा रहा है, 55 के अप्रोक्स में ईडब्ल्यूएस के लिए तो आप सेफ हो। एसटी मेल की बात करेंगे तो अगर आपके कम से कम 53, 54, 52, 53 से अप्रोक्स में आपका क्वेश्चन सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो। और एससी मेल के लिए 50, 52 के अप्रोक्स में आपका क्वेश्चन सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो। मैंने जितना भी अभी तक आपको कट ऑफ बताया ये मेल कैंडिडेट के लिए। वहीं बात की जाए फीमेल कैंडिडेट के लिए तो अपने जो मैं अभी आपको बताया उसमें से आपको कम से कम 2 से 3 मार्क्स तक आपको घटा लेना है, बाकी वही सब आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी फिजिकल के लिए। तो इतना अगर आपका बन रहा है तो फिजिकल की तैयारी कर सकते हो, ग्राउंड पकड़ लीजिए, रनिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप पहले से रनिंग आपका फिट फाट है, सारा कुछ आपका फिजिकल ठीक ठाक है तो आप प्रैक्टिस में लग जाइए। अगर आपका फिजिकल ठीक ठाक नहीं है तो अभी आपको कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका फिजिकल क्लियर हो पाएगा। क्योंकि फिजिकल इसमें 1-2 नहीं है, बहुत सारे फिजिकल है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, ऊंची कूद है, गोला फेंक है, दौड़ है, तो किसी न किसी में छट जाएगा अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी। और सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो अभी से अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा। बाकी बात करेंगे रिजल्ट के रिगार्डिंग कि रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगी। तो रिजल्ट की बात किया जाए तो अभी जो जून के लगभग अब जून चल रही है तो जून के बाद अगर हम बात करेंगे तो जुलाई लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। तत्कालीन अभी जून नहीं है लेकिन जून अब स्टार्ट होने वाली है, लास्ट जून है, लास्ट मई है। तो जून तो मई खत्म होने वाली है, जून आपको जून में रिजल्ट आना काफ़ी मुश्किल हो जा रही है, लेकिन हाँ जुलाई के आपको लास्ट वीक में देखने को मिल जाएगी। और जहाँ तक बात की जाए फिजिकल को लेकर तो फिजिकल के लिए आपको 1 से 1.5 मंथ का समय दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। अप्रोक्स 45 से 50 दिन का आपको समय दिया जाएगा फिजिकल के लिए, उसके बाद आपका फिजिकल भी कंप्लीट करा लिया जाएगा। बाकी रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।